पंच पांडवों ने जिस पथ पे किया महाप्रस्थान, उस पथ पे चले जो भी प्राणी, उसका हो कल्याण। हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यासी एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। हम लोग देवप्रयाग जा पहुंचे। छोटा पहाड़ी शहर, यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। वो लोग भगवान के भक्त हैं। अनजाने तीर्थ की राह ने उन्हें पुकारा है केदारनाथ ने, बद्रीनाथ ने, इस राह के कितने ही मंदिरों ने। हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया। फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहते। इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे हैं। मोटे ते हथ रख हौली हौली चलते चलो। हम लोग चल पड़े बिल्व केदार के दर्शन करके। इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदनकानन की ओर बढ़े चले जा रहे हों। यूं ही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराइयों। यहाँ से बहुत नीचे है संगम स्थान। दोनों नदियों के मिलन से जलराशि का उछल प्रवाह दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग तो पीछे छोड़ आए, अब आगे क्या है बेटा? बस रामपुर आया समझिए। मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा, कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्युलोक की तरफ। अब तो पैर नहीं चलते। तो कंडी पर आ जाइए। देखिए संभल के। तुम सब चलो, मैं कंडी पर आती हूँ। संभाल के आना, हम लोग चले। हाँ हाँ हाँ, गिराना मत भैया। संभाल के बाबा। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, चलने की कोई बात नहीं है। आओ भाई चले। नीचे की चढ़ाई है, जरा संभल के। हम लोग भीरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े। आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस खड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थी। यात्री लोग इस पर झूलना पुण्य समझते हैं। मंदिर में महिषासुरमर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का अनोखा संगम स्थान हो। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या
केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है अमर सिंह। बहुत ज्यादा तकलीफ का है। जय बाबा केदारनाथ। थके मांदे यात्रियों का दल धीरे धीरे चला जा रहा है। बीते हुए दिनों की याद जैसे खोसी गई है पीछे छूटे हुए पर्वतों और जंगलों में। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनी जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती हुई। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। मन में छाया है अंधेरा, आसमान पर बिछा रहे हैं गहरे काले बादल। जानते हैं गोपाल बाबू, ये है रामवाड़ा चट्टी। कैसा पानी बरस रहा है, देखा? हाँ बाबा, देखा, खूब देखा। दादा भाई, बाप रे बाप, ये बारिश थमेगी नहीं। मालूम तो यही होता है। बाप रे बाप रे बाप, ये ओले है या तोप के गोले? हैं? कैसी सर्दी है रे बाप। आज क्या कल देखना कैसी सर्दी पड़ती है। बहुत हिफाजत से रहना होगा, बर्फ गिरेगी बर्फ, जान बचा के चलना। हाँ, कल हम लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। जय बाबा। जय बाबा। शिव रहते मत
जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है, लेकिन इस उत्तरधाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर।